जल्दी से ये सब कह दिया, जबकि मैं तो कुछ और कहना चाहती थी। मैं तो इजहार करना चाहती थी, मगर उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और उसे बोलने दिया। देखिए मानूर, मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भी एक वजह है कि शायद आप मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। शायद मैं आपके दिल में कोई फीलिंग पैदा ही नहीं कर सका। मगर एक बात जो अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके लिए अब कुछ भी महसूस नहीं होता, ना ही मोहब्बत, ना ही कुछ और। हैदर बोल रहा था और मैं हैरानी से उसको सुन रही थी। आपको शायद पता नहीं कि कैसा इंसान चाहिए था, जो शायद मैं ना बन सका। इसलिए मैं अपने सारे रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब भी चुप थे, बिल्कुल चुप, जैसे किसी ने कोई जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। खैर, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने चुपती हुई नजरों से उसको देखा। तुम कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? नहीं, तुम्हें दिल लगी थी। तुम्हें जो भी था, बस मोहब्बत नहीं थी। औरत अगर किसी की तरफ रुजू करती है तो सबसे पहले उसमें अपना शौहर तलाश करती है। मुझे आसमान से जमीन पर फेंकने का शुक्रिया। आइंदा मुझ पर एहसान करना कि मुझसे कोई राब्ता ना करना। मुझे कुछ और नहीं कहना। इतना कहकर मैं वहां रुकी नहीं, मैं आ गई। ना आती तो आंसू उसके सामने बहने लगते और मेरी इज्जत नफ्स गवारा नहीं करती थी कि मैं एक मर्द के सामने उसकी मोहब्बत या उसके बदल जाने का मातम मनाऊं। बहुत वक्त गुजरने के बाद हम दोनों अब भी उसी यूनिवर्सिटी में, मगर बिल्कुल अजनबी। वो अब भी कभी मेरी जानिब देखता है, मगर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूं वो पछता रहा होगा। ये शायद नहीं, मगर अब मैं इतनी बेहिस हो चुकी हूं कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं इस चीज से खुश हूं कि मैंने उसे इजहार नहीं कर दिया। शायद अगर कर देती तो मेरी इज्जत नफ्स और मजरूह हो जाती। अब भी कभी कभी सोचती हूँ वो सब क्या था, क्यों था।